नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो अपने पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अपना ये पहला क्वेश्चन है, याद रखना कि पहले क्वेश्चन में क्या लिखा कि जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा खालिस्तान से लाई गई थी। बीच में इन्होंने खालिस्तान दे दिया है, ठीक है, डैश डैश। तो जयपुर में मीनाकारी की जो कला थी ना, वो कौन लेके आया था? पहली बात तो ये, तो वो महाराजा मानसिंह प्रथम लेके आए थे। क्वेश्चन कई बार आता है कि मानसिंह प्रथम, सेकंड, थर्ड, ऐसे है ना। तो जो मानसिंह प्रथम थे वो मीनाकारी की कला लेके आए थे जयपुर में। कहाँ से लेके आए थे तो वो आपको ये यहाँ से बताना है। तो क्या वो चीन से आई थी, क्या वो लाहौर से आई थी, क्या वो बलूचिस्तान से आई थी, या वो बंगाल से आई थी? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, पहले ही क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा लाहौर से लेके आए थे। तो इसमें दो क्वेश्चन बन गए। एक तो है कि जयपुर में क्या है, मीनाकारी है, ठीक है। और ऐसे पूछ सकता है भी जयपुर में क्या प्रसिद्ध है, मीनाकारी प्रसिद्ध है। और मीनाकारी की कला कौन लेके आए? महाराजा मानसिंह प्रथम। और मानसिंह प्रथम कहाँ से लेके आए? लाहौर से लेके आए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बजटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? बजटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। क्या ये सिर पर पहना जाता है, क्या ये कमर में होता है, या ये भुजा पर होता है, या गले में होता है? तो बजटी जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, ये पता होना चाहिए। देखो, लड़कियां शायद इसका क्वेश्चन बता देंगी। तो जो बजटी आभूषण है वो गले का आभूषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जोधपुर में कौन सा दुर्ग है? पहली बात तो ये, तो मेहरानगढ़ दुर्ग है। और ये किस पहाड़ी पर स्थित है ये आपको बताना है। तो क्या ये गिरी सुमेल पर है, क्या ये बड़ी टेकरी पे है, क्या ये चिड़िया टुक पहाड़ी पर है, क्या ये मसूरिया पहाड़ी पर है? तो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चिड़िया टुक पहाड़ी पर है। नेक्स्ट है, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? तो जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद, ठीक है, तो बाबर के बाद हुमायूं, जहांगीर, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि बहु आज शाहजहां आएगा, तो यहाँ पे देखो, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी, ये आपको बताना है। तो क्या वो भगवंत दास जी थे, क्या वो मान सिंह थे, क्या वो जसवंत सिंह थे, या वो भारमल थे? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर क्या रहेगा वो आपको बताना है। तो किस राजपूत शासक के मनसब में कमी कर दी थी? तो वो था मान सिंह के मनसब में ही उन्होंने कमी कर दी थी। 4 नंबर क्वेश्चन, वैसे ये 54 नंबर क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा मानसिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज द्वितीय से संबंधित है? कौन सा काल है जो अजयराज द्वितीय से संबंधित है? 905, 320, 1105, 1305। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो जो अजयराज जी के काल का अजयराज सेकंड से संबंधित है वो 1105 है, 1105 एडी। नेक्स्ट, गोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? गोसुंडी जो शिलालेख है ना, उसमें कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई थी? क्या वो प्राकृत भाषा थी, क्या वो हिंदी थी, क्या वो राजस्थानी थी, क्या वो संस्कृत थी? इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। क्या रहेगा? देखो, हिंदी और इंग्लिश, उस वक्त हिंदी और राजस्थानी ये भाषाएं तो नहीं थी, है ना। अब भाषाएं बची आपके पास दो, एक प्राकृत और एक संस्कृत। थोड़ा सा अपने दिमाग को घुमाना भी है, ठीक है, अपने दिमाग को घुमाओ भी, उस वक्त कौन सी भाषा थी, कौन सी नहीं थी। तो आपके पास दो ही
आंसर बचे, इन दोनों में से आपको आंसर देना है। तो कौन सा है? गोसुंडी शिलालेख में संस्कृत भाषा प्रयुक्त हुई है। नेक्स्ट है मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? क्या वो दौसा है, क्या वो भानगढ़ है, क्या वो बेराट है, क्या वो सांब्र है? 57 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? सही, सभी ने सही क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो बेराट है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया? भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान है वो किस श्रेणी का राज्य है? प्रथम श्रेणी भाग पहले में, द्वितीय श्रेणी भाग दूसरे में, तृतीय श्रेणी भाग 3 में, या स्वतंत्र राज्य? क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर क्या रहेगा? सभी स्टूडेंट अपने दिमाग का प्रयोग करें, है ना। देखो, स्वतंत्र राज्य तो नहीं है, स्वतंत्र राज्य तो नहीं है, ठीक है। अब प्रथम श्रेणी का राज्य भी नहीं है। अब आपके पास 2 आंसर बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें आएगा आपका द्वितीय श्रेणी भाग बी, ठीक है। तो 2 नंबर आपका ये सही रहेगा। नेक्स्ट, राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? क्या वो जोधपुर राज्य था, क्या वो कोटा था, क्या मेवाड़ था, क्या वो अलवर था? 59 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा कि राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? 59 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? ये इसका आंसर आपका रहेगा वो था जोधपुर। नेक्स्ट है 8 सितंबर 1857 को खालिस्तान आपका यहाँ पे दे रखा है, मतलब 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया? यहाँ पे जोधपुर की सेना थी और अंग्रेजों की भी सेना थी, तो वो स्थान कौन सा था? क्या वो आसोप था, क्या वो गुल्लर था, क्या वो बिथोड़ा था, क्या वो खेजड़ली था? तो 60 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो बिथोड़ा था, बिथोड़ा का युद्ध। नेक्स्ट, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? मेवाड़ का ऐसा कौन सा महाराणा था जिसने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दे दिए थे? तो 61 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? क्या वो संग्राम सिंह थे, क्या वो जगत सिंह द्वितीय थे, क्या वो फतेह सिंह थे, क्या वो अमर सिंह द्वितीय थे? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर सही है, जगत सिंह द्वितीय थे। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? यहाँ पे देखना, नहीं है पूछा है, नहीं है। तो मारवाड़ उत्सव जोधपुर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, हाथी उत्सव जयपुर, ब्रज महोत्सव धौलपुर, इसमें कौन सा आपका जो आंसर है वो गलत है? आपको ये बताना है। 62 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? ध्यान से देखो क्वेश्चन को। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर सही है आपका, ऊंट महोत्सव बीकानेर ये भी सही है, हाथी महोत्सव जयपुर सही है, तो यहाँ पे ब्रज महोत्सव धौलपुर ये आपका गलत हो गया। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत से होता है। राजस्थान में त्योहारों की जो शुरुआत है वो श्रावण तीज से हो जाती है। ले डूबी गणगौर किसी ने सुना होगा। हरियाली तीज, चथड़ा चौथ, शीतला अष्टमी, क्या वो गणगौर है? ले डूबी गणगौर, वेरी गुड, क्वेश्चन का आंसर आपका सही है, गणगौर। नेक्स्ट है बमरसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? बमरसिया, कई तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने नाम ही नहीं सुना होगा। तो बमरसिया तो शेखावटी, मारवाड़, जालोर, शेखावटी का नहीं है, मारवाड़ का भी नहीं है, जालोर का भी नहीं है, तो किसका है? अलवर और भरतपुर का ये
बमरसिया एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट है डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है, कौन सी बोली है? क्या वो मेवाड़ी है, क्या वो मेवाती है, क्या वो बागड़ी है, क्या वो मालवी है? 65 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो बोली बागड़ी कहलाती है। कहाँ पे बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट आपको सुमेलित करना है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है और सही है। देखो सज्जनगढ़, उदयपुर, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सरिस्का, अलवर, राम सागर, कोटा। देखो जैसे मुझे पता है जो रणथंभौर है वो आपका जो है, देखो रणथंभौर है वो आपका सवाई माधोपुर सही है। सरिस्का अलवर में है, सरियल मैंने याद कर रखा है, सरियल सरिस्का अलवर में है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, सही है जी। लेकिन ये जो राम सागर है ना, ये कोटा वाला, ये गलत हो गया आपका। ठीक है, तो 4 नंबर आपका सही हो गया। इसके अंदर नहीं है पूछा है, सुमेलित नहीं है, तो ये राम सागर कोटा वाला आपका गलत हो गया। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? क्या वो 5 जून को, क्या वो 5 मई को, क्या वो 5 जून को, क्या वो 22 मार्च को, या 22 अप्रैल को? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? 67 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो है 5 जून। नेक्स्ट, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कौन से वर्ष में स्टार्ट हुआ था? ये आपको बताना है। 74, 75, 1900, 1977, 78, 1984, 85, 1988, 89। 68 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा 1974, 75। पहला ही सही है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं? दक्षिणी और पूर्वी, तो पहले तो ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो दक्षिणी पूर्वी पूछा है तो दक्षिणी पूर्वी ये हो गया आपका। ये क्षेत्र पूछा है राजस्थान का, जैसे ऐसे ऐसे राजस्थान है ना, ऐसे ऐसे, तो ये क्षेत्र पूछा है राजस्थान का। तो दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं? क्या वो वालर होती है, क्या वो कुमारी होती है, क्या वो खील होती है, क्या वो दिप्पा होती है? तो 69 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा वालर, वालर होती है। ठीक है। नेक्स्ट है वैवाहिक लोकगीत जो हंसी ठिठोली भरे होते हैं, कौन से होते हैं? घुंघरी, सिठणे, घोड़ी, चिरमी। 70 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा वो थे सिठणे। सिठणे वैवाहिक लोकगीत है जो कि हंसी ठिठोली भरे होते हैं। नेक्स्ट है गंग नहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी किस वर्ष बनाई गई थी? 1932, 1927, 1930, 1937। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? 1927 रहेगा। चांद बावड़ी अवस्थित है, चांद बावड़ी अवस्थित है दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर। एक मिनट रुको, पीछे कौन सा? 71 नंबर क्वेश्चन। हाँ 71 नंबर क्वेश्चन, दो आपका सही है। और चांद बावड़ी अवस्थित है 72 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चांद बावड़ी दौसा के अंदर है। नेक्स्ट, मांडव की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? मांडव की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? क्या डोलोमाइट, बेराइट, फ्लोराइट, ग्रेफाइट? 73 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा फ्लोराइट, फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे रेलवे की सुविधा नहीं है? सिरोही, बाड़मेर, राजसमंद, हनुमानगढ़। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 74 नंबर क्वेश्चन। देखो सिरोही के अंदर है, हनुमानगढ़ के अंदर भी है, बचे दो, बांसवाड़ा और राजसमंद। राजसमंद में भी है 74, तो यहाँ पे आपका रहेगा बांसवाड़ा के अंदर नहीं है, तो बांसवाड़ा आपका यहाँ पे सही होगा। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो पूर्व, पश्चिम,
उत्तर से दक्षिण, मतलब ये लंबाई पूछा है, ये वाली जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है ये पूछा है। क्या वो 826 है, 860 है, 896 है, क्या 862 है? 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा 826 किलोमीटर। नेक्स्ट है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है आपको। 76 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा ये आपको बताना है। उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश उदयपुर, अरावली का मध्य भाग जयपुर, बोराट क्षेत्र अलवर, दक्षिणी अरावली सिरोही। तो ऐसे अरावली जाती है ना। तो यहाँ से इन्होंने पूछा है कि अरावली का अपने दक्षिणी अरावली अपने देख लेते हैं। यहाँ पे दक्षिणी अरावली है ना, डी देखते हैं पहले अपने। जो दक्षिणी अरावली है डी, तो जो दक्षिणी अरावली आपकी सिरोही के अंदर सही है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सिरोही सही है दक्षिणी अरावली, ठीक है। अब बोराट क्षेत्र, बोराट आपने सुना होगा, बोराट का पठार है ना। तो बोराट क्षेत्र ये आपका कहाँ पे है? तो बोराट का जो क्षेत्र है वो आपका उदयपुर में है। तो देखो इसमें 2 से आपका पता चल रहा है, देख लो पहला 4 नंबर, तो नीचे वाला चौथा तो आपका गलत हो गया क्योंकि इसमें डी का चौथा नहीं है। अब सी का पहला, तो सी का पहला पहले में भी नहीं है, सी का पहला दूसरे में भी नहीं है, सी का पहला, तो आपका बच्चा क्या? तीसरा। तो तीसरा आपका सही हो गया यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप मिलान कर ही लेना, ए का 3 है, ए का 3 कर देना और इसका 2 कर देना। तो अरावली का मध्यवर्ती भाग जयपुर, ठीक है, और उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र अलवर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हुआ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 56 मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? 56 का मैदान, पार्वती, माही, कोठारी, खारी, तो कौन सी नदी से है? 77 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा माही नदी से है। नेक्स्ट, राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित AW प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है? AW, नागौर, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर। 78 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? AW आपका डूंगरपुर में पाया जाता है, डूंगरपुर वाला क्षेत्र है ये है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खनिज मृदाओं में लवणीयता एवं क्षारीयता के समाधान हेतु प्रयुक्त होता है? ये सभी को पता है, सभी बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सोडियम, जिप्सम, टंगस्टन, मैग्नीशियम, तो ये जिप्सम होता है। नेक्स्ट, अली बख्शी ख्याल किस जिले में सर्वाधिक लोकप्रिय है? अली बख्शी ख्याल, दौसा, जयपुर, भरतपुर, अलवर। 80 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा अलवर। अली बख्शी ए और ए दोनों का, अली बख्शी ख्याल तो अलवर, ए दोनों के पहले स्टार्टिंग में ए आ रहे हैं। नेक्स्ट, निम्न में से असंगत है, ऐसा कौन सा है जो असंगत है? गीदड़ नृत्य शेखावटी में होता है, ढोल नृत्य जालोर में, डानिया नृत्य मारवाड़ में और नगाड़ा नृत्य मेवाड़ में। असंगत बताना है आपको इसमें 81 नंबर क्वेश्चन में। गीदड़ नृत्य शेखावटी सही है जी, ढोल नृत्य जालोर सही है जी, डांडिया नृत्य मारवाड़ सही है जी, नगाड़ा नृत्य मेवाड़ ये आपका गलत हो गया यहाँ पे 4 नंबर। नेक्स्ट है, किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? ऐसा कौन सा शासक था जिसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? क्या वो बेरी साल था? क्या वो वर सिंह था? क्या वो सुभाष देव था? क्या वो राव नरपाल था? 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो वर सिंह था जिसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। युआन च्वांग उल्लेखित पोली ये तालों के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? ये आपको बताना है। 83 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? क्या वो बेराट था? क्या वो भीनमाल था? क्या वो जालोर था? क्या वो पाली था? भीनमाल को तो पिलो मोलो ऐसे बोलते थे, तो वो आपका क्या था? विराट था। नेक्स्ट, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? मल्लीनाथ जी सभी को पता है, मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? सभी इस क्वेश्चन का आंसर सही देंगे। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। एक ही आंदोलन का
प्रमुख उद्देश्य क्या था? एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बिलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण व्यवहार से मुक्त करवाना, भीलों को साहूकारों के चुंगल से मुक्त करवाना, भील राज्य की स्थापना करने के लिए भीलों एवं ग्रासियों का एक संगठन बनाना। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य था 3 नंबर, भिल्लों को साहूकारों के चुंगल से मुक्त करवाना था एक ही आंदोलन का जो लक्ष्य था। तो याद कर लेना। नहीं जी, एक मिनट रुको, 85 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ये रहेगा, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण व्यवहार से मुक्त करवाना, ये था। ठीक है। नेक्स्ट है 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? एक तो 1903 में हुआ था, एक 1911 में आयोजित हुआ था दिल्ली दरबार। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक था जिसने भाग नहीं लिया था? खेतड़ी के शासक अजीत सिंह, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह, उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह, महाराजा गंगा सिंह। 86 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह जी थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब एवं किसने की? चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब एवं किसने की थी? इसमें से आपको बताना है। 1907 में स्वामी गोपाल दास, 1909 में मग्गा राम वैद्य, 1912 ईस्वी में प्यारेलाल साधु, 1913 में विष्णु दत्त। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? तो वो 1907 में की थी स्वामी गोपाल दास जी ने। नेक्स्ट, भारत संघ में अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे वो शासक जिन्होंने भारत संघ में अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर सबसे पहले किए थे? राजस्थान के ऐसे कौन से शासक थे? जोधपुर के राजा हनुमत सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह, बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम, किशनगढ़ के महाराजा सुमेर सिंह। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम थे जिन्होंने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे। 89 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? आपको असत्य बताना इसके अंदर से कौन सा कथन असत्य है। तो गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे, सही है जी, बंजारा जाति के थे। और एक मिनट रुको सर, हाँ, गोविंद गुरु का जन्म 1858 ईस्वी में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। गोविंद गुरु ने बांशिया ग्राम में धुनी एवं निशान की स्थापना की, सही है जी। गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, ठीक है, सही है जी। 3 तो सही हो रहे हैं, लेकिन दूसरे में कन्फ्यूजन था तो वो कन्फ्यूजन रह गया। इसका मतलब आपका दूसरा इसमें सही रहेगा। गोविंद गुरु जी का जो जन्म है वो 1858 में नहीं हुआ था। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में डंडीकर सेलकला पुरास्थल स्थित है? अलवर, जयपुर, सीकर, बाड़मेर। 90 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा अलवर। नेक्स्ट, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसने प्रतिपादित किया था राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसने किया था, है ना? तो 91 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो कर्नल टॉड थे। नेक्स्ट, शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था? क्या वो देशराज था, सूरजमल था, रामनारायण था, क्या वो हरनाथ सिंह था? तो 92 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो वो देशराज थे। नेक्स्ट है, जगत सिंह काव्य के रचिता कौन थे? जगत सिंह काव्य के रचिता रणछोड़ भट्ट, जगत सिंह, पंडित जीवाधर, रघुनाथ। 93 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो है रघुनाथ। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य को, शिव को, विष्णु को, भैरवनाथ को। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आंसर आपका सही रहेगा? 94 नंबर क्वेश्चन का, तो वो विष्णु को समर्पित है। फिर है, मेवाड़ी भाषा में योग्य सूत्र
भगवत गीता एवं सांख्यकारिक ग्रंथों की रचना किसने की थी? चतुर पृथ्वीराज राठौड़, दुर्सा आड़ा या शिवदास। तो 95 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा वो चतुर सिंह थे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी विरोधी समिति की अध्यक्षता जनवरी 2022 में किस देश द्वारा की गई? अमेरिका, लीबिया, भारत, फ्रांस। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? वो भारत था। नेक्स्ट राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? कितना हिस्सा है राजस्थान सरकार का? 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर 40% है, 40-60। नेक्स्ट है हाल ही में किसे टाइम्स पर्सनल ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? 98 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो एलन मस्क है। नेक्स्ट है 27 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के किन 2 एथलीट्स को सर्वश्रेष्ठ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हेतु चुना गया? कौन थे वो जिन्हें 27 अक्टूबर 2021 को एथलेटिक सर्वश्रेष्ठ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से चुना गया? इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो वो अवनी लेखरा एवं कृष्णा नागर थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान के वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कार विजेताओं से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर कौन देंगे? ठीक है, इसमें देवेंद्र झाझड़िया, राजीव महर्षि, अवनी लेखरा, चंद्र प्रकाश और द्विवेदी राम दयाल शर्मा ये थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। शेयर करते रहें अपने दोस्तों के बीच में।